तो कुछ इस तरह से हर कोई आज उनको याद कर रहा है और हमारे साथ लगातार तो बने ही हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर, लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिड़ी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आज आप किस तरह से याद करेंगे उनके योगदान को, या इतिहास, जैसा वो खुद ये कहते थे कि भले ही वर्तमान में लोग कुछ भी कह रखे हों लेकिन इतिहास उनको वो इज्जत उस तरह से याद उनको करेगा, आप किस तरह से याद करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आजकल राजनीति में जितने लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, मनमोहन सिंह ऐसे एक नेता जिसको राष्ट्र नेता के रूप से मैं जानता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं सिर्फ नहीं, मेरे ख्याल में सारे देश का जितना पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जितना जनता है, सभी मानते हैं कि मनमोहन सिंह का कद जो भारत का जो नया ऊंचाई पे ले जाने के लिए जिसको श्रेय देना चाहिए, ये निश्चित तौर पे डॉक्टर मनमोहन सिंह। आप देखिए, जिसका पाकिस्तान में एक गांव में जन्म हुआ था, बहुत ही साधारण परिवार से, वहाँ से पढ़ाई करके जब भी उन्होंने पढ़ाई किया, कभी ज़िंदगी में उन्होंने सेकंड नहीं हुआ, फर्स्ट हुआ था। तो ये राजनीति में जब आने के बाद अल्टीमेटली उन्होंने वहाँ पे भी वही ऊंचाई पे पहुँचा, तो निश्चित तौर पे इनका तो एक श्रेय है। लेकिन इसके बावजूद उनके सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो उनका एक एक्सेप्टेंस, और मनमोहन सिंह को सभी जानते हैं कि कोई कटु बात, कोई कठोर बात किसी से कभी नहीं किया। इस तरह का एक राजनीतिक नेता आज का राजनीतिक जो जीवन हम देख रहे हैं, उससे निश्चित तौर पे उनका जीवन एक लेसन होना चाहिए सब पॉलिटिशियन के लिए। दूसरी बात यह है कि जो गांव में जन्म होने के बावजूद उन्होंने प्रधानमंत्री होने के बाद अपना गांव जा सकते थे प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन भारत सरकार ने सिद्धांत लिया था कि पाकिस्तान में कोई ऐसे उन्होंने संपर्क बनाने का कोशिश करने का बावजूद पाकिस्तान ने जो रोक दिखाया था, इसके कारण उन्होंने अपना कभी गांव में जा नहीं पाया। ये एक दुख उनका जीवन में था। हम लोग जब उसके साथ सफ़र किया बहुत विदेशों में, उनके साथ मीडिया डेलीगेशन के रूप में, कभी कभी पूछा था, आपको मन नहीं लगता है कि आपको गांव जाना है एक बार? बोले जाना तो मन करता है, लेकिन मैं तो अभी राजनीति में हूँ। ये भारत मेरा एक्चुअली घर है अभी, वही इसलिए मैं ये घर छोड़ के किसी और कारण के लिए, अपना पर्सनल कोई रीज़न के कारण के लिए मैं कहीं जा नहीं सकता। लेकिन वो गांव को भूला भी नहीं था। मेरे को याद है कि उन्होंने जब परवेज़ मुशर्रफ प्रेसिडेंट बने, उनके थ्रू उन्होंने उस गांव के लिए कुछ काम भी किया था। उस गांव पे बिजली पहुंचा गया था कि मनमोहन सिंह जब पढ़ाई किया था तो गांव में बिजली नहीं था। बिना बिजली में वो पढ़ाई किया वहाँ पे कंप्लीट किया। उसके बाद देश का जो विभाजन हुआ तब उनका परिवार यहाँ पे भारत में चला आया था। पहले हल्द्वानी, उसके बाद अमृतसर शिफ्ट हो गए थे। लेकिन उसके बाद जो कभी उन्होंने ऐसे कोई इच्छा जाहिर नहीं कि उन्हें एक दिन राजनीति में आना है। सचमुच उन्होंने, मैं कोई एक इंटरव्यू देख रहा था, बहुत वरिष्ठ संवाद पत्रकार मार्क टूली को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने वो कहा था कि अचानक नरसिम्हा राव उनको फ़ोन करके कहा, क्योंकि उसके पहले वो सबसे पहले ललित नारायण मिश्र ने उनको एडवाइज़र बनाया था वाणिज्य मंत्रालय, फॉरेन ट्रेड के ऊपर। लेकिन इसके बाद उन्होंने कभी पॉलिटिक्स में आने में सोचा भी नहीं था। लेकिन पहली बार है कि नरसिम्हा राव जो उसको फ़ोन किया, उन्होंने पहले कहा कि हमने विश्वास नहीं किया कि हमको सचमुच मंत्री बनना है। लेकिन नेक्स्ट डे फिर नरसिम्हा राव का फ़ोन आया कि आप जल्दी आ जाओ राष्ट्रपति भवन में। तभी मैं पहुंचा। उस समय आपको तो याद होगा, शायद पहले आप चर्चा चल रहे थे, भारत का इकोनॉमी उस समय क्या थे, फॉरेन रिजर्व $1 बिलियन भी नहीं थे। 2 हफ्ते के लिए सारे विदेश से जो आयात होता था उसका पैसा देने का क्षमता भी नहीं थे। वहाँ से 2009 तक भारत का रिजर्व उन्होंने $600 बिलियन में पहुँचा दिया था। और साथ साथ भारत का तब माना जाता था भारत विश्व में सेकेंड लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, तब दूसरी नंबर पे भारत।
उनका समय में ही भारत का जो आर्थिक प्रगति, इसीलिए सर शायद वो कहते थे कि हाँ। एक्सीडेंटल पीएम ही नहीं बल्कि एक्सीडेंटल वित्त मंत्री, और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं मुझे वो भी याद है जब नरसिम्हा राव के पास वो लेकर गए थे 1991 में वो बजट लेकर, वो मसौदा, उससे पहले 2 दिन पहले तो उनको कितनी डांट पड़ी थी। उन्होंने कहा कि क्या आपको इसीलिए मैंने रखा है, कि आपको मैंने इसीलिए बनाया है, और तब फिर उसके बाद दोबारा से तय होता है। लेकिन सर बहुत शुक्रिया आपका भी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, एनके सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सैयद आमिर, आप नजर बनाए रखिए, लौटेंगे हम आपके पास, फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।